नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदे बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कि लगातार नए वेरिएंट के जरिए वायरस साइंस और साइंटिस्ट को चुनौती दे रहा है। WHO ने अभी तक 4 वेरिएंट को चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। दुनिया में फैलने वाले 4 सबसे खतरनाक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब कोरोना का नया कप्पा वेरिएंट सामने आया है। अभी तक जिसके 7 मामले मिल चुके हैं। ये मामले राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेल्टा की तरह कप्पा भी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेड है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का SMS मेडिकल कॉलेज, दिल्ली की एक लैब और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोम सीक्वेंस यानी वेरिएंट की पहचान के लिए कोरोना के पॉजिटिव सैंपल भेजता है। इसी सिलसिले में दूसरी लहर के दौरान 174 सैंपल भेजे गए थे। इसमें से 166 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के और 5 कप्पा वेरिएंट के पाए गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 107 सैंपल डेल्टा प्लस और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट के निकले। डेल्टा प्लस और लैम्डा के बाद अब कप्पा नाम के इस नए वेरिएंट या यूं कहें कि कोरोना वायरस के नए रूप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तो आइए जानते हैं कप्पा वेरिएंट से जुड़े जरूरी सवाल और उनके जवाब। कोरोना वायरस का कप्पा वेरिएंट क्या है? कप्पा वेरिएंट कोरोना वायरस के डबल म्यूटेड वेरिएशन यानी 2 बदलावों से बना है। इसे B.1.617.1 के नाम से भी जाना जाता है। वायरस के इन 2 म्यूटेशन को E484Q और L453R के वैज्ञानिक नामों से भी जाना जाता है। क्या ये कोरोना का नया वेरिएंट है? ये पहली बार कब हुआ? कप्पा वेरिएंट कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक कप्पा वेरिएंट भारत में ही पहली बार अक्टूबर 2020 में पहचाना गया था। कप्पा के अलावा डेल्टा वेरिएंट भी सबसे पहले भारत में ही मिला था। WHO ने इसे 4 अप्रैल 2021 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। कोरोना का कप्पा वेरिएंट कितना खतरनाक या ज्यादा तेजी से फैलने वाला म्यूटेड है? कप्पा वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की जगह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। WHO की वर्किंग डेफिनेशन या परिभाषा के मुताबिक कोरोना वायरस का वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा वेरिएंट है जिसके एक जेनेटिक बदलाव के बारे में पहले से पता होता है, यानी ये बदलाव आमतौर पर स्वाभाविक होता है। इसके जरिए वायरस के फैलने, उससे होने वाली बीमारी की गंभीरता, इंसान के इम्यून सिस्टम को गच्चा देने की क्षमता या जांच और दवाओं से बचने की ताकत आदि के बारे में पता होता है। हालांकि WHO की वेबसाइट के मुताबिक ये वेरिएंट कई देशों में इम्यूनिटी ट्रांसमिशन या कोरोना केसों के क्लस्टर बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह कोरोना का एक आम वेरिएंट है। इसका इलाज संभव है। क्या कप्पा वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा कोरोना वैक्सीन कारगर है? कप्पा वेरिएंट में L453R म्यूटेशन है। ये कहा गया है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को गच्चा देगा, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का इस वेरिएंट पर असर नहीं होगा। मगर इसको लेकर अभी रिसर्च जारी है और इस दावे को साबित या खारिज करने के लिए ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि ICMR ने पिछले दिनों कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कप्पा वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी जून में कहा था कि कोविशील्ड भी कप्पा वेरिएंट से बचाती है। फिलहाल भारत में ज्यादातर लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। कप्पा वेरिएंट से बचा कैसे जा सकता है? कोरोना वायरस के बाकी सभी वेरिएंट्स की तरह कप्पा वेरिएंट से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग का सख्ती से पालन करना चाहिए। बिना किसी बेहद जरूरी काम के घर से ना निकले, भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं और पहला मौका मिलते ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ले। क्या वैक्सीन की सिंगल डोज लगवा चुके लोगों पर कप्पा वेरिएंट असर नहीं डालेगा? मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिसर्च के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर अमूमन कोई असर नहीं पड़ता। ये रिसर्च एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लेने वाले पर की गई।
भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में फैलने वाले 4 सबसे खतरनाक वेरिएंट कब और कितने देशों में फैला। गामा नवंबर 2020 को ब्राजील में मिला, फैलाव 74 देश। डेल्टा अक्टूबर 2020 को भारत में मिला, फैलाव 104 देश। अल्फा सितंबर 2020 को यूनाइटेड किंगडम में मिला, फैलाव 173 देश। बीटा मई 2020 को दक्षिण अफ्रीका में मिला और इससे फैलाव हुआ 122 देशों में। रिसर्च के मुताबिक एक डोज लगवाने वाले मात्र 10% लोग अल्फा और डेटा वेरिएंट को नाकाम कर सकते हैं। वह इन दोनों में से किसी एक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले 95% लोगों ने डेल्टा और बीटा वेरिएंट को नाकाम किया है। अब चूंकि कप्पा वेरिएंट डेल्टा की तरह ही डबल म्यूटेड है, यानी वायरस से इस वेरिएंट में खुद में 2 बदलाव किए हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज कप्पा पर ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। बेहतर यही होगा कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन की डबल डोज लगवा लें। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।